क्या आपको पता है कि बर्तन धोना एक्चुअली में आपका स्ट्रेस लेवल कम करता है? क्योंकि साइकोलॉजिकल स्टडीज में ये पता चला है कि जब आप बर्तन को धोते हो फिर उसको गंदे से क्लीन करने का जो प्रोसेस होता है, ये एक माइंड में रिफ्रेशिंग फीलिंग जगाता है कि हाँ वो चीज गंदा था, अब हमने उसे क्लीन कर दिया, सब कुछ अपने जगह पे है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज में ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसमें एक्चुअली में ये बात पता चली है कि हाँ सिंपल काम जैसे बर्तन धोने से हमें रिफ्रेशिंग फील होता है। ये आर्टिकल देखो, इसमें एक गोल्ड फिश के व्हील चेयर के बारे में बात किया गया है। क्या हुआ था कि एक गोल्ड फिश को डिसेबिलिटी हो गया था एक्वेरियम में, तो उसके मालिक ने एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट को मोल्ड करके उसके लिए व्हील चेयर बनाया। तो गोल्ड फिश के डिसेबिलिटी को ठीक किया इन्होंने एट होम, अपने गोल्ड फिश के लिए एक व्हील चेयर बना दिया। इजिप्ट के बारे में तो आपने बहुत सारी चीजों को सुना होगा, पिरामिड्स के बारे में तो सुना ही होगा। तो इजिप्ट में एक ऐसा नियम है जो शायद आपको शॉक कर दे। वहां पे जो मेल होते हैं मर्द, उनका अगर एक भाई है फैमिली में, मतलब मान लो एक फैमिली में 2 भाई है, तो दोनों को एक पीरियड के लिए मिलिट्री में जाना कंपलसरी है। वहाँ के जो टीनेजर ग्रो अप होते हैं उनको मिलिट्री में जाना कंपलसरी होता है। अगर फैमिली में 2 भाई है तो, अगर फैमिली में एक भाई और एक बहन है तब क्योंकि बहन है इसलिए भाई का जाना कंपलसरी नहीं है, या फिर अगर वो सिंगल चाइल्ड है, कोई भाई बहन नहीं है, तो वो मिलिट्री में नहीं भी जा सकता है। बट अगर 2 भाई है किसी परिवार में तो उसको जाना ही पड़ेगा, दोनों को एक बार करके मिलिट्री में जाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। आपने अर्थ के बहुत सारे अमेजिंग इमेजेस को देखा होगा, बट क्या आपको पता है कि एक साथ लाखों सैटेलाइट्स अर्थ को ऑर्बिट करते हैं? मतलब नॉर्मली हम लोग जब सोचते हैं धरती के बारे में तब ऐसा लगेगा कि स्पेस पे धरती ऐसे है बस, बट एक्चुअल में रियल सीन कुछ ऐसा होता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इतने सारे सैटेलाइट्स। ये एक रियल टाइम पिक्चर है, ये एक रियल टाइम स्नैपशॉट है, और इसमें आप देख सकते हो कितने सारे सैटेलाइट्स धरती को ऑर्बिट कर रहे हैं। एंड हम लोग जो सैटेलाइट टीवी देखते हैं और जितने भी जो ब्रॉडकास्टिंग होते हैं उन सब का और बहुत सारे रिसर्च पर्पसेस के लिए सैटेलाइट्स का यूज होता है। शू बिल नाम का एक पक्षी होता है, और अगर आप इसके सामने बैठ जाओ तो वो आपको बस ऐसे देखते रहेगा, घूरता रहेगा बिना हिले। इसको डेथ स्टेयर भी कहा जाता है, मतलब मौत का घूरना। वो आपको इस तरह घूरता है कि आप चौंक जाओगे। आप जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हो कुछ ऐसे तरीके से शू बिल आपको घूरते रहता है। और ये जो पक्षी है ये ऐसा क्यों करता है इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, बट ऐसे घूरना उसके लिए नॉर्मल सी चीज है। ऐसा नहीं है कि वो ह्यूमंस पे अटैक करते हैं, बट वो जस्ट घूरते रहते हैं। साल 2011 में एक रोडेंट जो कि ये बिलीव किया जाता था कि वो एक्सटिंक्ट हो गया है 113 साल पहले, वो अचानक से दिखा कोलंबियन फॉरेस्ट में, और वो अचानक से गायब हो गया। और एक तरह का टाइगर होता है समानियन टाइगर, एंड ये भी माना जाता था कि वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, एंड अचानक से वो भी दिखे थे साइंटिस्ट्स को। एक रशियन फिशरमैन ने एक ऐसा अजीब सा मछली को पाया जो कि एक बेबी ड्रैगन की तरह दिख रहा था। एंड जब लोग इसे देखे तो उनको लगा कि ये कोई बहुत ही रहस्यमय क्रिएचर है, बट ये समुद्र में पाया जाने वाला एक नॉर्मल सा क्रिएचर है जिसे कहते हैं घोस्ट शार्क। एंड ये बहुत ही कम पाया जाता है और बहुत ही ओशन के डीप लेवल पे पाया जाता है घोस्ट शार्क। आपने ओला और उबर ऐसे कैब्स को तो यूज किया ही होगा। तो ऐसे जो कैब सिस्टम होते हैं उसमें क्या होता है, जो भी ड्राइवर आता है वो एक ह्यूमन रहता है और वो आपको आपके लोकेशन पर ले जाता है। बट क्या आपको पता है कि टेस्ला जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है वो रोबो टैक्सी सिस्टम पे काम कर रही है। और रोबो टैक्सी मतलब एक ऐसा टैक्सी सिस्टम जिसमें जो टैक्सीज आएंगे उसको रोबोट चला रहा होगा। मतलब जिस तरह रोबोटिक टैक्सीज होती हैं वैसे ही रोबोटिक कैब्स होंगे। ये सिस्टम सबसे पहले ऑफ कोर्स टेस्ला अपने होम कंट्री यूएस में लॉन्च करेगी, और ये कंपनी साइबर ट्रक्स और ह्यूमनॉइड रोबोट्स पे तो काम कर ही रही है। एरोप्लेन से थंडर स्टॉर्म्स के तो आपने बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे, बट इस पिक्चर को देखो, ये सबसे यूनिकली कैप्चर्ड पिक्चर्स में से एक है। और ऑफ कोर्स ये एक वीडियो का जस्ट एक स्नैपशॉट है, एक स्क्रीनशॉट है, एक फ्रेम एक वीडियो का। बट इसमें आप देख सकते हो कि ऊपर का नजारा कितना मस्त रहता है, और बिजली में एक्चुअली में बहुत ताकत होती है। मतलब साइंटिफिकली स्पीकिंग अगर हम लोग बिजली जो है जो कड़कती है उसको अगर हम लोग कैप्चर कर ले तो बहुत सालों का धरती पे इस्तेमाल किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी काम में आ सकता है। मतलब अगर एक बार हम लोग एक बिजली कहीं कड़का उसको अगर हम लोग कैप्चर कर पाए उस एनर्जी को, तो उसको हम लोग कई दिन तक, कम से कम 10 दिन तक चला सकते हैं एक पूरे कंट्री में। इतनी पावर होती है, बट उसको कैप्चर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है
अभी के साइंस के लिए। 3D आर्टिस्ट जॉय और मैक्स ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया साल 2011 में, जब उन्होंने लार्जेस्ट 3D आर्टवर्क बनाया इस पूरे दुनिया का। 12,490 स्क्वायर फुट पे मौजूद ये पेंटिंग को पूरे 7 दिन लगे बनाने में, और ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट 3D स्ट्रीट पेंटिंग। ये लार्जेस्ट 3D स्ट्रीट पेंटिंग है और ये देखने में रियली में मार्वेलस है, और जो पर्पस है उसको सेटिस्फाई करता है क्योंकि ये एकदम रियल दिखता है। और ये लंदन में मौजूद है। क्या आपने एंशिएंट रोम का एग्जाम्पल सुना है कभी? ऐसा हम लोग बहुत सारे जगहों पे सुनते हैं कि एंशिएंट रोम में ऐसा होता था, वैसा होता था। तो आपको पता है रोम में ऐसे कई रोड्स हैं, रोमन रोड्स, जो कि हजारों साल पुराने हैं बट आज भी एकदम सही कंडीशन में है, और वो रोड्स आज भी इस्तेमाल होते हैं। मतलब जो रोमन रोड्स हैं उनको बनाने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो सही में बहुत गजब है, क्योंकि कई 1000-2000 साल पुराने रोड्स बिल्कुल ऐसे दिखते हैं और वो आज भी इस्तेमाल में है। आपको पता है कि अभी क्या क्या हुआ था पूरे दुनिया में, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में सैनिटाइजर्स और मास्क का बहुत लोग ब्लैक मार्केटिंग करने लगे। क्या है कि जैसे कोई इंसान गया और सुपरमार्केट में वो 1000 सैनिटाइजर को बल्क में खरीद लिया, और इससे शॉर्टेज होने लगी सैनिटाइजर्स की। इजीली सुपरमार्केट्स में मिल नहीं रहा था, और मिल भी रहा था तो बहुत महंगा मिल रहा था। बट ये सब जो हो रहा था, ये सब हो रहा था उन काले धंधे करने वाले व्यापारियों के चलते। तो क्या हुआ कि डेनमार्क में कुछ ऐसा सीन हमें देखने मिला। सैनिटाइजर का एक बॉटल $4 में मिल रहा है, बट 2 बॉटल $95 में मिल रहा है। मतलब लिटरली ऐसा एक अजीब सा, मतलब अब ये लीगली वो लोग कैसे किए ये मुझे नहीं पता, बट किए जरूर। डेनमार्क में ये पाया गया कि जो सुपरमार्केट्स में ऐसे सैनिटाइजर्स बिकते थे उसका एक का प्राइस सबसे कम होता था, और 2 या 3 या 4 या 10 ले तो वो बहुत ज्यादा पड़ जाता था। तो काला धंधा को रोकने के लिए ये करना पड़ा, एंड ऐसे टैक्टिक्स वर्ल्ड में बहुत जगहों पे यूज किया गया। इस चीज से रिलेटेड आप कई आर्टिकल्स को देख सकते हो, कैसे लोग होर्डिंग कर रहे थे ऐसे सैनिटाइजर्स का, एंड उसको बचाने के लिए ऐसा अजीब सा चीज करना पड़ा। Amazon, जो कि आज की वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, उसके बारे में क्या आप एक अमेजिंग फैक्ट जानते हो कि वो शुरू हुई थी सिर्फ बुक सेल करने से। मतलब Amazon में सिर्फ किताबें मिलती थी और कुछ भी नहीं मिलता था। Amazon और बाकी ई कॉमर्स कंपनी से आप सामान तो ऑर्डर करते ही होंगे, और इसमें तो 1 डे डिलीवरी भी होता है और 2 डे डिलीवरी भी होता है, और कुछ गाँव में 7 दिन लग जाते हैं। तो इसी रेफरेंस से एक फैक्ट आपको बता दूं कि आज तक का ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड Amazon का जो सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी है वो है सिर्फ 23 मिनट्स में। एक इंसान ने मैनहट्टन में एक ओवन मंगाया था और वो सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट्स में डिलीवर हुआ था, और ये एक ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है Amazon के डिलीवरी स्पीड के मामले में। आप तो जानते ही होंगे कि आजकल हम लोग कितने सारे ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते हैं। आप ये वीडियो किस पे देख रहे हो? यूट्यूब पे, और मोस्ट प्रोबेबली आपके फोन में या तो iOS होगा या तो एंड्रॉइड होगा। जब डेली इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का आप इस्तेमाल करते हो एंड इन कंपनीज के ग्रोथ से आप इंस्पायर होते हो, तो इनकी ग्रोथ का फायदा क्यों नहीं उठाते? आई नो आप बोलोगे कि यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, इसमें तो बहुत सारे चार्जेस और कमीशन इन्वॉल्व होंगे, एंड स्टॉक्स भी काफी एक्सपेंसिव होता है। एक स्टॉक हजारों डॉलर्स का होता है। तो अगर आप मेरी तरह IND मनी का यूज करते हो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको तो पता ही होगा कि IND मनी पे आप यूएस स्टॉक्स को फ्रैक्शंस में बाई कर सकते हो, मतलब एक स्टॉक का छोटा सा पार्ट। एंड IND मनी पे कोई भी अकाउंट ओपनिंग फी नहीं है, 0 कमीशन है और 0 ब्रोकरेज है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से अपनी फेवरेट यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सको। मैं आपको IND मनी के साथ मिलके एप्पल के ₹750 वर्थ शेयर्स बिल्कुल फ्री में देने वाला। आपको बस IND मनी ऐप को डाउनलोड करना है नीचे दिए गए लिंक से, और उस पे साइन अप करना है और अपने यूएस स्टॉक अकाउंट को फर्स्ट टाइम फंड करना है, और आपको ₹750 वर्थ एप्पल के शेयर्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। या फिर अगर आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से IND मनी ऐप को इंस्टॉल करते हो, तो आप ये कोड FT एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देर मत करो, अभी के अभी अपना यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट करो और पाओ शेयर्स वर्थ ₹750 फ्री में। सो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करो और डाउनलोड करो IND मनी ऐप। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस है जिसके बारे में मैंने आपको शेयर किया, जैसे इग्लू में होटल होना, ऐसा टाइप का। तो इस दुनिया के सबसे अमेजिंग रेस्टोरेंट एक्सपीरियंसेस में से एक आज मैं आपको ये रेस्टोरेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। इटली में मौजूद ग्रोटा प्लाज़े से। ये एक सी साइड रेस्टोरेंट है और आप देख सकते हो ये कैसा है।
मतलब एकदम जिस तरह मूवीज के सीन होते हैं वैसी लोकेशन में ये मौजूद है। और नीचे आप पानी को देख सकते हो और पहाड़ों को देख सकते हो, और ये एकदम एज पे मौजूद है। और यहाँ पे बैठ के लोग खाना खाते हैं। यहाँ पे आप खाना खाते हुए पूरा एकदम रॉ एक्सपीरियंस होता है समुद्र का। ये इटली के सबसे पॉपुलर रेस्टोरेंट्स में से एक है। क्या आपको पता है कि ये पाया गया है कि जो एक्चुअल में अपने रिलेशन से सेटिस्फाइड रहते हैं, जिनका रिलेशन हेल्दी रहता है, वो यूजुअली सोशल मीडिया में ब्रैग नहीं करते हैं ज्यादा। मतलब देखना आप, कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो कि डेली अपना ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड सो कॉल्ड एकदम वंडरफुल लाइफ वाला स्टेटस पोस्ट करेंगे कुछ दिनों तक, और 15-20 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद वो लोग ब्रेकअप का पोस्ट करेंगे। मतलब ऐसा बहुत पाया गया है, एकदम मतलब हद ड्रामेटिक चीज़ें। बट एक्चुअल में जो सेटिस्फाइड रहते हैं वो ऐसे पूरा शो ऑफ नहीं करते हैं। ऐसा लोगों के साइकोलॉजी में पाया गया है। क्योंकि क्या है कि ये लोग वैलिडेशन के लिए करते हैं, दूसरों को शो करने के लिए करते हैं कि ये देखो हमारे बीच सब कुछ कितना सही है। बट जो इसका एक्चुअली में सही है, उसका पिक्चर डले या ना डले, ऐसी बात नहीं, वो पिक्चर पोस्ट नहीं करेगा। वो पिक्चर पोस्ट करेगा बट वो उस पोस्ट से उतना अटैच्ड नहीं रहेगा। क्या मुझे दिखाना ही मेन मकसद है, उसको अपने रिलेशन को जीने में मेन मकसद होगा, न कि ऐसे सोशल मीडिया में सबको दिखाना। इसलिए एक्चुअली में जो लोग हैप्पी है अपने रिलेशन को लेके, वो लोग ज्यादा सोशल मीडिया में शो ऑफ नहीं करते हैं। साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट्स ये पाए हैं। ये सब एक सोशल साइंस होता है कि कैसे हम लोग लोगों से वैलिडेशन पाते हैं, लोगों को शो करते हैं, या फिर आपस का रिलेशन कैसा है। ये सब एक सोशल साइंस है, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बन सकता है। क्या आपको पता है कि कई सर्वेज में ये पता चला है कि 90% ऑफ द टाइम जब हम लोग ऐसे सोते हैं, जब भी ऐसे सोने जाते हैं, आप ये नोटिस करना कि सोने के पहले हम लोग बहुत सारी चीजों को इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, या फिर कई चीजें खुद ब खुद आ जाती है, और बहुत सारी चीजों को हम लोग इमेजिन करते हैं। तो 80 से 90% ऑफ द पीपल सोने के पहले वही इमेजिन करते हैं जो कि वो होते देखना चाहते हैं। मतलब जो उनकी विशेष होती है, और स्टफ जो कि दे लाइक टू हैपन, और वो स्टफ जो कि वो चाहते हैं, या जो सिचुएशंस चाहते हैं, या फिर जो उनको मतलब जिसका चेज होता है, उसके बारे में ज्यादातर या तो वो लोग सोचते हैं, या फिर वो थॉट्स खुद ब खुद आ जाती है। बहुत सारे लोग अलग अलग कैरियर्स का ड्रीम करते हैं कि हम ये बनेंगे, वो बनेंगे। तो जॉनी किम नाम के एक बहुत बड़े रोल मॉडल है, एंड ये वर्ल्ड में बहुत फेमस भी है इस बात के लिए कि वो करीब 40 साल के हैं अभी, और वो 3 सबसे प्रेस्टिजियस कैरियर उनका रह चुका है। मतलब ये अभी फिलहाल तो नासा के एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉट है, बट ये पहले नेवी सील हुआ करते थे, मतलब नेवी में थे ये। और फिर ये सोचो, नेवी से आके ये एक हार्वर्ड के डॉक्टर बने, और अभी ये एक नासा के एस्ट्रोनॉट है, और इनका सारा करियर सक्सेसफुल रहा। हाउथॉर्न इफेक्ट के बारे में आपने सुना है? हाउथॉर्न इफेक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट होता है, और ये आई एम श्योर कि आप लोग रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ये मतलब बहुत ही गजब इफेक्ट है। हाउथॉर्न इफेक्ट मतलब क्या है कि देखो, आप अगर रूम में अकेले में हो, कोई नहीं आपके रूम में, तो आप एक रिलैक्स्ड मोड में रहते हो, ठीक है? आप कॉन्शियस नहीं रहते हो कि हाँ कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। बट आपके उसी बिहेवियर को अगर हम लोग पब्लिक में कंपेयर करें, तो जब आप पब्लिक में रहते हो तो दूसरों लोगों के चलते आप कॉन्शियस होते हो कि हाँ मैं पब्लिक में हूँ ना, कुछ तो लिमिटेशंस हैं। ऐसे कई काम है जो हम लोग अकेले में एकदम पागल से करते हैं, एकदम रिलैक्स्ड, बट वो पब्लिक में नहीं होता है। तो पब्लिक में जो हमारा बिहेवियरल चेंजेस होता है, इसी को हाउथॉर्न इफेक्ट कहते हैं। ये सिंपली उस इफेक्ट को रिफर करता है जिसमें लोग अपना बिहेवियर को मॉडिफाई कर देते हैं, या तो कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली ही उनका बिहेवियर मॉडिफाई हो जाता है, जस्ट बिकॉज वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो लोग डिफरेंट एक्ट करते हैं जब वो लोग ऑब्जर्व किए जाते हैं, इसी को हाउथॉर्न इफेक्ट कहते हैं। ये देखो, ये वर्ल्ड के सबसे इंटरेस्टिंग फायर सूट्स में से एक है। मतलब जो फायरमैन पहनते हैं, वो अभी के सूट्स तो आप देखे होंगे कुछ ऐसे होते हैं, बट ये 1990 का एक फायर सूट है, और इसमें देखो माथे पे ये स्पार्कलर लगा हुआ है, और ये फायरमैन के सेफ्टी के लिए है। और मेरे ख्याल से ये सिस्टम तो होना ही चाहिए, ये बहुत कम पाया जाता है, बट ये सब में ही होना चाहिए, क्योंकि कहीं आग लगने पे फायरमैन आके पब्लिक को सेफ तो रखते हैं, बट फायरमैन की सेफ्टी के लिए ऐसा सिस्टम अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से अगर पानी गिर रहा है
तो वो चारों तरफ स्पार्कल करके उसको एटलीस्ट बुझा सकता है ताकि वो आगे बढ़ पाए और आगे जाके और फायर को बुझा डाले। और गाइस एंडी मनी ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करो एंड अपना यूएस स्टॉक अकाउंट को फर्स्ट टाइम फंड करो। जैसे कि मैंने कहा था, आपको ₹750 वर्थ एप्पल के स्टॉक्स मिलेंगे। कोड याद रखो FT एप्पल। एंडी मनी को 40 लाख से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं एंड इट इज द बेस्ट ऐप टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स फ्रॉम इंडिया। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।